नमस्कार किसान मित्रों। आज जिस विषय में चर्चा करने जा रहे हैं वह विषय है उड़द और मूंग की खेती में वेस्टीज के जैविक उत्पादों को कम से कम मात्रा में उपयोग करके और बेहतर उत्पादन किसान भाई कैसे ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि उड़द और मूंग की खेती में वेस्टीज के कौन कौन से जैविक उत्पादों को उपयोग में लेना है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले वेस्टीज को जो जैविक उत्पाद हैं वो है एग्री ह्यूमिक, जो एक तरल खाद है। दूसरा है आपका एग्री प्रोटेक। इन दोनों उत्पादों से बीज को उपचारित करना है, यानी कि बीज उपचार करना है। 1 किलो बीज में एग्री प्रोटेक की जो मात्रा होती है वो होती है 5 ग्राम। दूसरा एग्री ह्यूमिक, इसकी जो मात्रा होती है वो होती है 5 ml। किसान भाइयों, यहाँ एक चीज़ बताना चाहेंगे कि बहुत से किसान भाइयों से हमें ये जानकारी मिली है कि 1 एकड़ में 20 से 25 किलो वो उड़द या मूंग को रोपने का काम करते हैं या लगाने का काम करते हैं। अगर किसान भाई वेस्टीज के जैविक उत्पादों को उपयोग में ले रहे हैं तो 1 एकड़ में ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 15 किलो बीज ही वो रोपित करें, क्योंकि इतना रोपण करने से पौधों को फैलने का और उनको व्यवस्थित रूप से बढ़ने का अवसर मिलता है। तो किसान भाइयों, बीज उपचार की बात हो गई कि बीज उपचार हमें किन किन चीज़ों से करना है। इसके बाद जब आपका दाना अंकुरित होकर पौधे का रूप लेता है और उसमें 4 से 5 पत्तियां निकल आती हैं, उस समय किसान भाई वेस्टीज के 3 जैविक उत्पादों को स्प्रे के रूप में उपयोग करें। वो उत्पाद है एग्री ह्यूमिक, जो तरल में खाद है। दूसरा एग्री प्रोटेक और तीसरा है आपका एग्री 82। इसको स्प्रे के माध्यम से देने में किसान भाइयों की लागत भी कम आती है और रिजल्ट बेहतर मिलता ही है। एग्री प्रोटेक जो है 15 लीटर पानी के टैंक में इसकी जो मात्रा होती है वो मात्रा होती है 30 ग्राम। दूसरा है आपका एग्री ह्यूमिक, इसकी 15 लीटर पानी के टैंक में मात्रा होती है 20 ml। यह है आपका एग्री 82, 15 लीटर पानी के टैंक में इसकी मात्रा होती है 5 ml। इस तरह से अगर 1 एकड़ में देखा जाए तो एग्री 82 की मात्रा हो जाती है 25 ml। आपका एग्री ह्यूमिक है, इसकी मात्रा हो जाती है 100 ml। और जो एग्री प्रोटेक है इसकी मात्रा हो जाती है 150 ग्राम। तो ये हो गया आपका, जब पौधा हमारा 15 से 20 दिन का हो जाता है, उसमें 4 से 5 पत्तियां लग जाती हैं, उस समय हम इनको तीनों प्रोडक्टों को उपयोग में लेते हैं। उपयोग में लेने से क्या लाभ होता है? आपका पौधा पूरी तरह रोगों से सुरक्षित रहता है और पौधों को आवश्यक पोषक तत्व मिल जाते हैं। इसके बाद जब पौधों में फूल आने का समय आता है, यानी 1-2 फूल दिखाई देने लगते हैं, यानी कि पौधों में पूरी तरह से फूल आने में 20 दिन का समय होता है। ऐसे स्थिति में किसान भाई 3 प्रोडक्टों को उपयोग में ले सकते हैं। पहला प्रोडक्ट है एग्रीमॉस, दूसरा है आपका एग्री प्रोटेक और तीसरा है आपका एग्री 82। यहाँ किसान भाइयों को एक चीज़ बताना चाहेंगे कि अगर उन्हें लगता है कि हमारा पौधा पूरी तरह से रोगों से सुरक्षित है तो वो यहाँ पे 2 प्रोडक्टों को भी उपयोग में ले सकता है। और सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 3 प्रोडक्ट उपयोग में लेना ज़्यादा आवश्यक है। किसान भाई मौसम के स्थिति परिस्थिति को देख लें, अगर अनुकूल है तो 2 प्रोडक्ट ले सकते हैं, अगर अनुकूल नहीं है तो तीनों प्रोडक्ट उपयोग में लेना अति आवश्यक है। पहला प्रोडक्ट है एग्रीमॉस, दूसरा है आपका एग्री प्रोटेक और तीसरा प्रोडक्ट जो है वो है एग्री 82। एग्रीमॉस की मात्रा 15 लीटर पानी के टैंक में होती है 20 ml। एग्री प्रोटेक्ट की मात्रा होती है 30 ग्राम और एग्री 82 की मात्रा होती है 5 ml। इसे अगर 1 एकड़ में देखा जाए तो एग्रीमॉस आपका हुआ 100 ml,
एग्री प्रोटेक्ट हुआ आपका 150 ग्राम और एग्री 82 हुआ है आपका 25 ml। इतना भी अगर किसान भाई उड़द और मूंग की खेती में जैविक उत्पादों को उपयोग में लेते हैं तो किसान भाइयों का उत्पादन बहुत ही बेहतर होगा। जिन किसान भाइयों ने अभी तक वेस्टीज के जैविक उत्पादों को उपयोग में लिया है उन्हें इस जैविक उत्पादों की कार्य क्षमता के बारे में विस्तृत रूप से पता है। जो लोग पहली बार उपयोग में ले रहे हैं वो उड़द और मूंग की खेती में वेस्टीज के इन जैविक उत्पादों को उपयोग में अवश्य लें। वेस्टीज के जैविक उत्पादों से संबंधित और भी अगर संक्षिप्त जानकारी कोई किसान भाई लेना चाहता है तो आप मोबाइल नंबर के माध्यम से संपर्क करके वेस्टीज के सभी जैविक उत्पादों के विस्तृत रूप से आप जानकारी ले सकते हैं। किसान भाइयों, आप तक हमारा वीडियो पहुंचे, इसका लाभ मिले, इसके लिए आप सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।